बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। z को आपने मिनिमाइज यानी कि कम से कम उसकी वैल्यू बतानी है कि वो कौन सी बनती है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स जो हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, जो प्रॉब्लम के तौर पर हमें सॉल्व करनी है वो ये दी हुई हैं। तो हमने पहले नंबर पे वही काम करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि हमने क्या करना है कि इसका जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वेशन की शक्ल में कन्वर्ट कर देना है। तो पहली इनइक्वालिटी को इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3 है, तो हमने इसे इक्वेशन की शक्ल में लिख देना, इज इक्वल टू हमने लिख देना है इज इक्वल टू 3। तो जब एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करते हो इसके अंदर तो तब ये 0 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 3 हमारे पास वाई का आंसर क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो जब x 0 है तो y तब 3 है। तो पहले x का लिखना होता है फिर y का आंसर लिखना होता है। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट बना लिया। अब दोबारा आपने इसी इक्वेशन को लिखना है। इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ, ये पहला x का पॉइंट है, दूसरा y का है। तो फिर से इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोबारा इक्वेशन लिखी तो ये जो हमें पॉइंट मिला है वो x इंटरसेप्ट का मिला है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट का हमें मिला है, क्योंकि मैंने x को जब 0 कहा तो तब वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट मिलता है। अब y को हम 0 कहते हैं, जब हम y को 0 कहेंगे तो x इंटरसेप्ट का हमें पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि x की कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y को हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, वो 3 मिल जाती है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 आ चुका है। तो जब x 3 है तब y 0 था, तो ये हमारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमें मिल गया इस इक्वेशन से। अब इसी तरह से हमने दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो दूसरी इनइक्वालिटी की हम इक्वेशन बना लेते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो पहले आप x की वैल्यू 0 लोगे, तो x की वैल्यू हमने 0 ली, चाहे x की पहले 0 ले लें या y की 0 ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने x की वैल्यू पहले 0 लेने की आदत डाली हुई है, तो इसलिए हमेशा x की वैल्यू पहले 0 लेता हूँ। तो y की समथिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करते हैं। तो 7 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब क्योंकि हमने y अकेला निकालना है तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 35 को अंदर आके 5 पे डिवाइड किया तो 5 7 35, 7 आंसर आता है। तो जब हमारा y का आंसर 7 आया है तब x का आंसर क्या था, 0। तो x 0 0 पहले लिखना है, x का पहले लिखना है और y का बाद में लिखना है। तो ये हमारा पॉइंट आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं इसका। इसी इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब इसमें देखें आपने क्या पुट करना है कि पहले आपने x को 0 पुट किया था, तो अब आप y को 0 पुट करोगे। तो y को 0 हम लिखते हैं तो 7x ऐसे ही रहेगा, प्लस 5y जब 0 होगा तो ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा और हमें x का आंसर आ जाएगा। तो अब 5 0 0 बन गया, तो ये सारा हिस्सा तो 0 बन गया, इज इक्वल टू 35। आपको अकेला x चाहिए, जब आपको अकेला x चाहिए तो 35 को आप इस 7 पे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। तो 7 5 35। तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आया, x का आंसर 5 आया। कब, जब x का आंसर 5 है, जब y का आंसर 0 था। तो y को 0 पुट करने पे x का आंसर 5 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और यहाँ पर लिख देंगे 0। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ चुका है इस इक्वेशन के लिहाज से। तो अब इन दोनों इक्वेशंस के दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए हमने पहले एक्स वाई प्लेन बनानी है, फिर उसके ऊपर ग्राफ बनाना है। तो पहले एक्स वाई प्लेन बना कर दिखाता हूँ। जी उसने एक्स वाई प्लेन बनाने के लिए मैंने ग्राफ का एक पेज ले लिया है। तो ग्राफ का एक पेज लेकर आपने इसके ऊपर एक्स वाई की लाइंस ड्रा करनी होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना होता है। तो पहले हम एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करने के लिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होती है, यानी कि जैसे हमारे ज़मीन का फ़र्श है हमने उस तरह की एक लाइन लगानी होती है। तो यहाँ पर मैं इसके तकरीबन दरमियान में ये स्केल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तकरीबन दरमियान में मैंने स्केल रख लिया। अब मैंने एक छोटी लाइन इसकी लेनी है, जिस छोटी लाइन पर मुझे लाइन ड्रा करनी है। तो मैंने एक छोटी लाइन इसकी सपोज कर ली है। इस छोटी लाइन के ऊपर मैं अपनी एक हार्ड लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि मेरा ग्राफ बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने लाइन ड्रा कर ली एक छोटी लाइन के ऊपर। तो अब इस लाइन के, जो मेरी लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखनी है। तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है।
तो इस तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस को आप कोमा लगाकर ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं, कोमा कह रहा हूँ, डैश लगाकर ज़ाहिर करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव आपका आ गया। तो अब आपने इसके ऊपर कहीं दरमियान में आप अपना सोच लें कहाँ यहाँ पर दरमियान बन सकता है, तो आप वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा लें और उसी तरह से आपने एक छोटी लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और एक छोटी लाइन के बिल्कुल ऊपर आपने वर्टिकल लाइन लगा लेनी है। तो मैंने एक छोटी लाइन ये सपोज कर ली है, ये मेरी फॉर एग्जांपल छोटी लाइन है, इसके ऊपर मैंने वर्टिकल लाइन ये बना लिया है। तो ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को शो करती है और ये दीवार है, समझो वो अगर फर्श पर लाइन लगी हुई थी तो ये लाइन दीवार के साथ लगी है, जैसे हमारे फर्श के ऊपर दीवारें बनाई होती हैं मकान बनाने के लिए, तो इसको वर्टिकल कहा जाता है। जो दीवारें होती हैं वो सारी वर्टिकल होती हैं, तो लिहाजा ये वाई एक्सिस बन गया, ऊपर पॉजिटिव है सारा, यहाँ पर नेगेटिव है वाई। तो कहाँ से नेगेटिव होना शुरू होता है, यहाँ से ओरिजिन से आपका जो एक्स है वो सारा इस तरफ को पॉजिटिव जाता है और ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई भी सारा पॉजिटिव जाता है, ओरिजिन से इस तरफ को सारा एक्स नेगेटिव जाता है और ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई भी सारा नेगेटिव जाता है। तो ये जो ओरिजिन होता है इसे आप ओ कह सकते हैं, 0 0 कह सकते हैं आप। ओरिजिन का मतलब है जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, तो यहाँ से एक्स भी निकल कर जा रहा है, नेगेटिव एक्स भी निकल कर जा रहा है, वाई भी पॉजिटिव निकल कर जा रहा है और वाई नेगेटिव भी नीचे की तरफ निकल कर जा रहा है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, यूँ हमारा ये एक्स वाई प्लेन बन चुकी है। डियर स्टूडेंट, अब इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने अपनी लाइंस के ग्राफ बनाने हैं। तो हमारी लाइंस कौन सी बनती हैं, लाइंस हम बनाते हैं, लाइंस के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स हमने पहली जो इक्वेशन सॉल्व की थी एक्स प्लस वाई थी, वो हमारी इक्वेशन एक्स यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। इसके जो 2 पॉइंट मिले हमें वो ये पॉइंट मिले, एक है हमारा 0,3 एक पॉइंट हमने निकाला और दूसरा इसका पॉइंट जो निकाला था हमने वो निकाला था 3, ये वाला 3,0, तो दूसरा पॉइंट हमारा था 3,0। ये 2 पॉइंट हमें मिले थे। अब ये दोनों पॉइंट हमने अपनी एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा कर देने हैं। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम ड्रा करते हैं 0,3 यहाँ पर पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के साथ है, तो इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना जाएंगे 3, 1 2 3, तो 3 मैंने बॉक्सेस ऊपर चला गया, 3 बॉक्सेस मेरे 3 वाई को शो करते हैं। यहाँ पर एक्स 0 है, इसके ऊपर एक्स 0 होता है वाई एक्सिस के ऊपर और वाई की समथिंग वैल्यू होती है, तो लिहाजा ये मैंने यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ले देता हूँ 0,3। यहाँ पर एक्स 0 है और वाई 3 है। तो अब 3,0 हमें चाहिए, तो x के ऊपर आपने जाना है क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू है ये 3, तो लिहाजा x के ऊपर जाओ 1 2 3, तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं इस जगह पे। तो इस जगह पे हमारा x का आंसर 3 है और y यहाँ पर 0 है, तो लिहाजा यहाँ पर हम इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या बनता है 3,0, तो ये हमारे इस पॉइंट का नाम आ गया। अब ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिला देने हैं ताकि हमारी इस इक्वेशन की लाइन बन जाए। तो इस इक्वेशन की लाइन इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें मिल जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन का हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ मैं बनाने लगा हूँ। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपस में मिला दिए और इनको बहुत एहतियात से मिलाना है ताकि आपका बहुत वाज़े आंसर आ सके। तो इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान से आपकी लाइन जानी चाहिए। तो ये मेरी लाइन इन पॉइंट्स के ऊपर से गुजर गई है। अब इसका हम नाम रख देते हैं। तो इस लाइन का हमने नाम रखना है किस बिना पर, जिस इक्वेशन से ये बनी है उस इक्वेशन की बिना पर। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट अब सेकंड इक्वेशन पिक करते हैं। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमारी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो वो इक्वल वाली इक्वेशन लेनी होती है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ये पिक कर ली और इसके पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिले थे। इसके पॉइंट से पहला मिला था ये वाला 0,7 वाला, तो यहाँ पर पहला लिख लेते हैं 0,7 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसका हमें मिला था कैलकुलेशन करने के बाद वो हमें मिला था 5,0 दूसरा पॉइंट मिला था। तो यहाँ पर ले देते हैं 5,0। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने अब इसके ऊपर ढूंढने हैं पहले। तो पहले 7 जो है वो y के साथ है और पॉजिटिव है, तो इस वजह से 7 अब ऊपर जाना पड़ेगा
यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बॉक्सेस पूरे हो जाते हैं, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर 7 का डॉट लगा दिया, क्योंकि y 7 है, x यहाँ पर 0 है, तो x यहाँ पे 0 होता है, y एक्सेस के ऊपर x 0 है और y 7 है, तो लिहाजा 0,7 हमने यहाँ इस पॉइंट का नाम लिख दिया। अब आपको 5,0 लिखना है। 5,0 कहाँ पर आता है? 5,0 देखते हैं, तो वो क्योंकि 5x के साथ है और y के साथ 0 है, तो x की लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हमारा 5, तो यहाँ पर x का 5 है और y का 0 है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, x का 5 और y का 0, क्योंकि x के ऊपर y 0 होता है, तो लिहाजा ये हमारा 5,0 का ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना, इसको और इसको, और इनकी लाइन ड्रा करनी है, तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का ग्राफ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को बहुत एहतियात से मिलाना है, इनके बिल्कुल ऊपर से लाइन गुजरनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान से, तो तभी आपको सही आंसर मिल सकता है। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो यहाँ पर ये हमें इस इक्वेशन की लाइन मिल गई। अब इस इक्वेशन को भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली इक्वेशन थी 7x + 5y = 35। इसकी ये वाली लाइन हमें मिली है। तो अब ये दोनों लाइंस मिल चुकी हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। डियर स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्वाड्रेंट जो होते हैं वो इस तरह से नाम रखे जाते हैं। ये वाला जो पहला होता है जहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसको कहा जाता है, इसे क्वाड्रेंट 1 कहा जाता है। तो इसे मैं Q1 का नाम दे रहा हूँ, ये Q1 है। तो ये वाली जगह जहाँ पर वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो इसको Q2 कहा जाता है, यानी कि क्वाड्रेंट 2, इसको क्वाड्रेंट 2 का नाम दिया जाता है। तो ये वाला हिस्सा जहाँ पर वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो इसे Q3 का नाम देते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट 3। और उसके बाद ये वाला हिस्सा जहाँ पर x पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट 4। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट के नाम रखे जाते हैं। ये सारे क्वाड्रेंट के हमने नाम रख लिए। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा जो सवाल है इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ग्राफ और फिजिबल रीजन होगा। तो फिजिबल ग्राफ तो हमारा सारा फैला हुआ है सारे क्वाड्रेंट के अंदर तकरीबन, लेकिन फिजिबल रीजन हमने देखना है कि वो कहाँ पर आएगा। तो फिजिबल रीजन को देखने के लिए आपने अपने सवाल की तरफ वापस जाना है। सवाल के ऊपर आप देखो कि x > 0, x > 0 का मतलब ये हुआ कि x 0 से बड़ा कहाँ पर होता है, x 0 से बड़ा यहाँ पर होता है, इस लाइन के ऊपर x 0 से बड़ा चलता है। और y = 0, y भी 0 से बड़ा है, यहाँ बराबर है, तो y बड़ा कहाँ पर होता है, इस लाइन पे चलता है। तो इसका मतलब है इस लाइन पे इस तरफ को जाएं, इस लाइन पे इस तरफ को जाएं और > 0 जाएं, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट बनता है। तो हमारा क्वाड्रेंट 1 हमारे फिजिबल रीजन के लिए ज़रूरी है। तो फिजिबल रीजन हमारा यहाँ पर इसके अंदर ही आना चाहिए, ये बात हमें क्वाड्रेंट ने बता दी है। तो यूँ अब हम फिजिबल रीजन ढूंढते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो इक्वेशन है वो जहाँ से आई थी, इन इक्वालिटीज़ को ले लेना, इन इक्वालिटीज़ को लेकर इनका टेस्ट करना है। तो पहली इनक्वालिटी हमारी है x + y > 3। तो अब आपने x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है, क्योंकि आपने ओरिजिन की तरफ आना या ओरिजिन से तरफ दूर जाना चेक करना होता है। तो ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है, तो लिहाजा इस जगह पर आप दोनों में 0 0 पुट कर दो, y भी 0 x भी 0। तो > 0 आता कि नहीं आता, तो यहाँ दोनों 0 प्लस होकर 0 ही आंसर देती हैं, तो इसका मतलब है 0 > 3। तो 0 > 3 का मतलब तो सही है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि इसका मतलब है कि ये ट्रू हमारी इनइक्वालिटी आ रही है। तो इसका जो टेस्ट है वो ट्रू आया है। तो ट्रू आने का मतलब ये हुआ कि आपको ये वाली जो पहली इक्वेशन है वो ये कहती है कि आप ओरिजिन की तरफ आओ, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ आना है। तो इसका मतलब है आप ओरिजिन की तरफ एरो लगा देते हैं, ऐसे आप एरो लगा दो, ओरिजिन की तरफ आने को इस तरह का एरो बन जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ आना, इस नीचे की तरफ आना शो करता है। जब ट्रू आएगी तो हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। अब पहली इक्वेशन हमने देख ली। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन की इनइक्वालिटी देखो, ये है 7x + 5y > 35। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7x + 5y > 35। तो यहाँ पर भी x भी 0 है, तो x की वैल्यू भी 0 पुट कर दी।
y भी 0 है तो y की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, इज़ लेस दैन 35। क्योंकि आपने ओरिजिन वे की तरफ आना, इसको भी चेक करना है, तो इसका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट, इसका भी ये टेस्ट हुआ है। तो अब ये टेस्ट करने पर हमें क्या मिलता है, तो 7 0 0 और 5 0 0 इज़ लेस दैन 35। तो देखो 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 35। यहाँ पर ये था कि 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33। ये गलत बात थी, सॉरी, मैंने इसको ट्रू लिख दिया, ये गलत था, ये सही है, ये वाला ट्रू आया है, ये मैंने गलती से इसको ट्रू लिख दिया, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर दैन 3 गलत बात है। 0 3 से बड़ा नहीं होता, 0 3 से छोटा होता है, तो इसको फॉल्स करना है हमने। डियर स्टूडेंट, क्योंकि 0 3 से बड़ा होता है, तो ये कह रहा है 0 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो 0 3 से बड़ा तो नहीं होता है, गलत बात है, तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स कहा। और यहाँ पर कह रहा है 0 इज़ लेस दैन 35, तो 0 वाकई 35 से लेस होता है, इसलिए मैंने इसे ट्रू कहा। तो ये फॉल्स वाली जो है वो कहती है कि 0 की इस तरह ओरिजिन की तरफ मत आओ। हमने ओरिजिन की तरफ निशान लगा लिए, तो ओरिजिन की तरफ निशान नहीं लगने, ओरिजिन की तरफ मत आओ, क्योंकि जो फॉल्स बात है ना, फॉल्स है, तो इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ हम नहीं आ सकते, हमने ऊपर की तरफ जाना था। तो ये मैंने गलत निशान लगा लिए, एरो हमारा ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर भी एरो आपको इस तरफ को लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी लाइन है, तो इसके ऊपर की तरफ आपको एरो लगाने होंगे। ये नीचे वाले एरोज में इरेज करने लगा हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसके फॉल्स होने की वजह से मैं ओरिजिन की तरफ एरो नहीं लगाया, वो काटती हैं, और ऊपर की तरफ इसके एरो लगाए हैं। अब इसके देखो ये ट्रू है, तो इसका मतलब है इसके ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो लिहाजा ये जो दूसरी लाइन है हमारी, इसके जो एरोज हैं वो ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, इसका मतलब है इसकी तरफ एरो लगाना पड़ेगा, तो इसकी तरफ एरो ऐसे लग जाएगा, और इधर भी हम ऐसा इसकी तरफ एरो लगा लेते हैं, तो इसकी तरफ ऐसे ओरिजिन की तरफ एरो ऐसे लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इलाका है जहाँ पर ओरिजिन की तरफ एरो आ रहे हैं वो हमारा फिजिबल रीजन बनता है, लेकिन फिजिबल रीजन क्वाड्रेंट 1 में ही आपने लेना है, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट 1 डिसाइड किया था। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो इलाका है ना क्वाड्रेंट 1 के अंदर इतना सा, ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जो ये हमारा फॉल्स आया, तो फॉल्स आने की वजह से हमने ऊपर की तरफ एरो लगाए, और ये ट्रू आई है तो इसकी वजह से हमने नीचे की तरफ एरो लगाए, यानी कि हमने ओरिजिन की तरफ आए। फॉल्स की वजह से ओरिजिन से दूर हट गए, और जो ट्रू आया उसकी वजह से ओरिजिन की तरफ आ गए। तो इस वजह से इसकी तरफ आने की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। तो फिजिबल रीजन को हम कर देते हैं शेड, तो ये वाला फिजिबल रीजन बन रहा है, और ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर ही रहना है। आप क्वाड्रेंट 1 से नहीं निकल सकते, मतलब आप नीचे नहीं जा सकते कहीं भी, इसके अंदर ही आप रहोगे। तो इतना सा आपका फिजिबल रीजन बन रहा है। तो ये मेरा फिजिबल रीजन है, तो मैंने सारा फिजिबल रीजन उसको शेड कर दिया है। ये फिजिबल रीजन सारा हमारा शेड हो गया, और ये जो एरो है वो इस कोमे की, इस डॉट के लिए ये मैंने एरो लगाया था 5,0 को शो करने के लिए। तो ये वाला एरो नहीं है हमारा, इस लाइन के ऊपर जो एरो लगा हुआ है, और ये इस लाइन के ऊपर जो एरो लगा हुआ है, इसकी वजह से हमने इस हिस्से को शेड कर दिया। ये हमारा फिजिबल रीजन बन चुका है। तो फिजिबल रीजन बनने के बाद अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स देखें, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, इसका नाम क्या है 3,0। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 5,0। फिर एक ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे फिजिबल रीजन का, ये है 0,3। फिर एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ये है 0,7। तो इस तरह से 4 कॉर्नर पॉइंट हमें फिजिबल रीजन के मिल चुके हैं। तो ये जो फिजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर हैं यानी कि कोने हैं वो हमने सारे ढूंढ लिए हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, हमने अब इसका मिनिमाइज पॉइंट निकालना है, क्योंकि इसमें मिनिमाइज हमने निकालना था। तो मिनिमाइज पॉइंट निकालने के लिए हमने कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ये मैंने उसकी हेडिंग ले ली कॉर्नर पॉइंट्स की। उसके बाद हमने क्या लेना है, इसका जो रीजन उसने बताया था हमें, तो वो बताया था उसने z इज इक्वल टू f ऑफ xy इज इक्वल टू, इसकी जो इक्वेशन उन्हें बताई थी वो हमें बताई थी 2x प्लस y, ये उन्होंने इसकी इक्वेशन बताई थी। तो डियर स्टूडेंट, पहला हम कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा यहाँ पर ये वाला बन रहा है 3,0। तो आप ये ले लो 3,0, ये पहला कॉर्नर पॉइंट ले लिया। अब इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर हम लाइन लगाकर इसको ज़रा ऐसे एक टेबल सा बना लेते हैं। तो टेबल के अंदर हम पहले भी कैलकुलेशन करते आ रहे हैं।
अब फिर कर लेते हैं। तो z इज़ इक्वल टू, अब f ऑफ x की जगह पर 3 लिख देंगे और y की जगह पर 0 लिख देंगे। तो इस तरह से 2 और x की जगह पर फिर से 3 आ जाएगा और प्लस y की जगह पर ये 0 आ जाएगा। इस तरह से अब आंसर इसका निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से आंसर हमें 6 मिला है। सारे पॉइंट्स निकालेंगे तभी डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। तो अब एक पॉइंट हमने ले लिया। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हमारा सिर्फ 5,0 है। 5,0 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5,0, अगला कॉर्नर पॉइंट ले लिया और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दोबारा z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 5, अब 5 लिखना है ना, 5 हमने लिया है। तो ये 5,0, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी और y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। ये ऊपर y चल रहा है तो y की जगह 0, x की जगह पर 5। तो अब आपने ये जो 2 है वो 7 है, x के वो 7 लिख देना है और x की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दो। यहाँ 5 लिख दिया, फिर प्लस का साइन वैसे आ गया। y की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो फिर से 0 लिख दिया। अब 2 5 ज़ा 10, 10 आया प्लस 0 का 0 ही रहा और 10 आंसर आया। तो यहाँ से हमें 10 आंसर मिला है दूसरे कॉर्नर पॉइंट से। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट ढूंढो। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमने ढूंढ कर रखा था, हमने इसको तीसरा कह देते हैं। तो ये 0,3 है, 0,3 ले लें। 0,3 तीसरा कॉर्नर पॉइंट के तौर पर ले लिया 0,3। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए फिर से टेबल को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। तो z और f ऑफ ये लेना है 0,3, फिर 2 तो वैसे ही आएगा 7 और 0 आएगा x की जगह पर, x की जगह 0 लिख दिया प्लस और y की जगह पर हमारा 3 है तो y की जगह पर आपने 3 लिख दिया। तो 2 0 ज़ा 0 और 3 का 3 रहा तो यहाँ पर आंसर आया 3। तो अब आपने अगला एक और कॉर्नर पॉइंट भी है, यहाँ पर 3 वाला नहीं है, ये 4 वाला हमारा फिजिबल रीजन है। तो इसमें है 0,7, तो 0,7 का भी निकाल कर देख लेते हैं। तो 0,7 की कैलकुलेशन करते हैं। 0,7 तो इसकी कैलकुलेशन की तो यहाँ पर हमारे पास z का आंसर क्या आता है, f ऑफ 0,7। तो ये 2 तो वैसे ही रहेगा और x का 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा प्लस y का 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 2 0 ज़ा 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। तो 7 आंसर आया। अब इन सारे आंसर में से देखना है सबसे छोटा आंसर कौन सा है, उनके मिनिमम फाइंड करना था। तो ये सबसे छोटा आंसर है। ये किसकी वजह से आया है, 0,3 की वजह से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z इज़ मिनिमम, z कम से कम है, z इज़ मिनिमम एट 0,3। तो 0,3 वाले जो पॉइंट है उसके ऊपर z मिनिमम बनता है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।